हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एकीकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ अमलगमेशन। जिसमें पहला है मिश्रण की प्रकृति में एकीकरण, जिसे अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर कहा जाता है। दूसरा है क्रय की प्रकृति में एकीकरण, जिसे अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज कहा जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे मिश्रण की प्रकृति में एकीकरण क्या कहलाता है। तो देखिए, इसमें 5 शर्तें होती हैं और जो भी ये 5 शर्तें पूरा करता है, ऐसे एकीकरण को मिश्रण की प्रकृति में एकीकरण कहा जाता है। तो सबसे पहला क्या है आपका कि जो आपकी हस्तांतरक कंपनी है, विक्रेता कंपनी, उसकी सारी संपत्ति और दायित्व कौन ले लेगा? हस्तांतरित कंपनी। मतलब पूरी एसेट और लायबिलिटी लेनी चाहिए किसको? ट्रांसफरी कंपनी को। दूसरा है यहाँ पे एकीकरण से पूर्व यदि क्रेता कंपनी का अथवा उसकी सहायक कंपनी अथवा उसके मनोनीतों के पास विक्रेता कंपनी के समतांश हो, तो ऐसे धारित समतांशों के अतिरिक्त अन्य समतांशों के अंकित मूल्य के कम से कम 90% अंशधारी क्रेता कंपनी के समतांशधारी बन जाने चाहिए। मतलब क्या है कि जो विक्रेता कंपनी है उसके 90% जो शेयर होल्डर है वो आपके क्रेता कंपनी के शेयर होल्डर बन जाने चाहिए। इसके बाद यहाँ पे है थर्ड पॉइंट में आपको दिया है विक्रेता कंपनी ऐसे समस्त अंशधारियों को जो क्रेता कंपनी के अंशधारी बनने के लिए सहमत हो गए हो को क्रेता कंपनी द्वारा क्रय प्रतिफल का भुगतान अपने समता अंशों के निर्गमन द्वारा करेगी, सिवाय उसके कि आंशिक आदत अंशों के लिए रोकड़ में भुगतान किया जाता है। मतलब जो भी आपके विक्रेता कंपनी के अंशधारी है जो सहमत हुए हैं क्रेता कंपनी के अंशधारी बनने के लिए, उनको किस रूप में प्रतिफल दिया जाएगा? समता अंशों के रूप में। और जो आदत्य जो आपके अंश है उसके बदले में बस रोकड़ दिया जा सकता है। फोर्थ में आपको दिया है कि एकीकरण के पश्चात क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी का व्यवसाय चलाने का इरादा हो। मतलब जो कंपनी खरीद रही है वो विक्रेता कंपनी का बिजनेस खरीदने के बाद आगे उसको चलाने का उसका उद्देश्य होना चाहिए। लास्ट पॉइंट में क्या दिया है कि आपको विक्रेता कंपनी ने जैसे भी पुस्तकीय मूल्य में संपत्ति दायित्व दिखाई है, क्रेता कंपनी भी उसी पुस्तकीय मूल्य पे संपत्ति और दायित्व लेंगे और दिखाएंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो जो भी एकीकरण ये 5 शर्तों को पूरा करेगा वो कौन सा कहलाएगा? आपका अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। अब क्रय की प्रकृति में एकीकरण का सीधा सा ये है, जो इन 5 शर्तों में से कोई भी एक या एक से ज्यादा शर्त पूरी नहीं करेगा उसे कहा जाता है क्रय की प्रकृति में एकीकरण, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। तो इस वीडियो में हमने देखा अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज एंड मर्जर। थैंक यू वेरी मच।